नमस्कार, संयुक्ता किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बड़ी वाली लाल मिर्ची का अचार। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ये लाल वाली मिर्ची ली है, 500 ग्राम मिर्ची है ये। तो सबसे पहले हम मिर्ची को पानी से धोकर साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसे इस तरह से सूती कपड़े से पोंछकर सुखा लेंगे। पोंछने के बाद थोड़ी देर हवा लगने देंगे ताकि मिर्ची अच्छी तरह से सूख जाए। अब हम मिर्ची को काटकर इस तरह के 2 टुकड़े कर लेंगे। इसी तरह से सारे मिर्ची के 2 टुकड़े कर लीजिए। अब हम मिर्ची के अंदर से बीज को निकालेंगे। हमें चम्मच की डंडी से इस तरह से बीज को निकाल लेना है। देखिए, बीज निकलने के बाद मिर्ची अंदर से बिल्कुल खाली हो गई है। इसी तरह से बाकी के मिर्ची के अंदर से बीज को निकाल लीजिए। तो सारे मिर्ची से बीज निकाल लिए हम। चलिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने ली है 1 कटोरी पीली वाली सरसों। आप काली वाली सरसों भी ले सकते हैं, जो भी सरसों अवेलेबल है आपके पास आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका स्वाद में कोई फ़र्क नहीं होता। बस एक काला दिखता है और एक पीला दिखता है, इतना ही फ़र्क है। अब 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर हम डाल देते हैं इसमें। एक बात बता दूँ, कभी भी आप किसी भी चीज़ का अचार बनाइए तो मिर्ची को घर पे ही सुखाकर मिर्ची का डंठल निकाल लीजिए और मिक्सर में इसे पीस लीजिए। बड़े ही आसानी से पाउडर बन जाता है। अब हम 2 चम्मच मेथी दाना डाल देते हैं इसमें और 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन मंगरेला, 1 कटोरी सरसों का तेल और 1 कटोरी आमचूर पाउडर। अब हम सूखे पैन में मेथी को रोस्ट कर लेंगे। तो चलिए मेथी को रोस्ट करते हैं। इस तरह से मेथी को हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम भुने हुए मेथी को इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से दरदरा पीस लेना है। इससे आप देख सकते हैं पीली वाली सरसों को भी हम पीस लेते हैं। इस तरह से महीन इसे भी पीस लेना है। सारे मसाले हमारे रेडी हो गए। अब हम मसाले को एक बड़े बाउल में निकालते हैं। उससे पहले मिर्ची के अंदर से जो हमने बीज निकाले हैं ना, उसे चाकू की सहायता से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि मसाले के साथ ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमने बीज जो निकाला है उसे फेंकना नहीं है, इसे भी डालना है मसाले में। अब मसाला बॉल में डालेंगे। सरसों जिसे हमने पीस कर रखा था उसे डाल देते हैं। उसके बाद मिर्ची पाउडर जिसे हमने घर पे ही तैयार की है। मिर्ची आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम डाल देते हैं 1 चम्मच मेथी पाउडर, अजवाइन मंगरेला 1 चम्मच, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच आमचूर पाउडर, 2 चम्मच नमक हमने डाला है इसमें। आप अपने हिसाब से नमक डालिए। अब हम मसाले को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो मसाला मिल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे सरसों तेल। एक बात का ध्यान रखिएगा, मसाले को हमें गीला नहीं करना है, नहीं तो मिर्ची में जब हम मसाला भरेंगे ना उस समय फिर परेशानी होगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमें तेल इसमें डालना है। वैसे 1 कटोरी तेल इतने मसाले के लिए ठीक है। अब हम मसाले को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ना ये गीला है ना ये सूखा है, ये बराबर नॉर्मल मसाला तैयार हुआ है। अब चलिए मसाले को हम मिर्ची में भरते हैं। फिर से हम चम्मच की डंडी का इस्तेमाल करेंगे मसाला भरने के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह से मिर्ची में मसाला भरना है और चम्मच की डंडी से मसाले को प्रेस कर करके अंदर तक भरना है ना। इस तरह से देखिए, इसे प्रेस करना है यानी कि दबाना है और इसे भर लेना है मिर्ची में। आप सोच रहे होंगे कि ये पूंछ वाली जो मिर्ची होती है ना, पीछे वाली, उसे कैसे भरेंगे। आइए भर के आपको दिखाती हूँ। पीछे से मिर्ची पतली होती है, इसलिए मिर्ची फट सकती है। बड़े सावधानी से मसाले को भरना होता है। तो देखिए, मसाले को डालने के बाद हम चम्मच की सहायता से ही धीरे धीरे प्रेस करेंगे तो मसाला जो है इसके पूंछ तक भराएगा। इस तरह से भर लेना है इसे। तो बाकी के मिर्ची में भी हम इसी तरह से मसाला भर लेंगे। हमने सारे मिर्ची में मसाले भर लिए। वाह, कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं कि मिर्ची के अचार को कांच की बरनी में रख देते हैं। इस तरह से मिर्ची के अचार को सजा कर रखना है बरनी में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अचार इसमें भर सकें। बरनी भरने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल हम इसमें डालेंगे। उसके बाद इस तरह से सूती कपड़े से हम बांध देंगे।
इसमें ढक्कन नहीं लगाना है और अचार को 2 से 3 दिनों तक धूप में रख देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अचार जब भी आप निकालें, आपके हाथ और चम्मच जिससे आप अचार निकाल रहे हैं बिल्कुल सूखे होने चाहिए। अचार को हमेशा पानी से बचा कर रखिएगा। उम्मीद करती हूँ मिर्ची के अचार बनाने की रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो अगली बार फिर से एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।